जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एग्जाम को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और हर साल देश भर में से लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत ही कम इसे क्लियर कर पाते हैं। इनमें से भी आईएएस बनने वालों की संख्या काफी कम होती है। आईएएस सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है? तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आईएएस की ट्रेनिंग 5 फेज में होती है। नंबर 1 फाउंडेशन कोर्स, नंबर 2 फेज 1, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, नंबर 4 फेज 2, नंबर 5 असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लबसना कहते हैं, में फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें आईएएस ऑफिसर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकेडमी में पहुंचते ही सबसे पहले आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम देखने को मिलता है, जिसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज कराई जाती है, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती के लिए हिमालय की कठिन ट्रेकिंग एक है। यह हर ट्रेनिंग के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता को दिखाते हैं। 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद अन्य सिविल सेवा अधिकारी अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं और सिर्फ आईएएस ट्रेनी ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबसना में रह जाते हैं। इसके बाद आईएएस अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर देश के जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्लास लेने आते हैं। सिविल सेवा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। अधिकारी को गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। सिविल सेवा अधिकारी को गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं से सामना होता है, जिनमें गांव के स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान शामिल है। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जहां का कैडर उन्हें अलॉट किया जाता है। यह अनिवार्य होता है क्योंकि अधिकारी के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जो सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझ और बोल पाते हैं। लोगों की दिक्कतों को समझने और उसे सुलझाने के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी जरूरी है। 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग के बाद जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री भी दी जाती है। एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारी 1 साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने कैडर के राज्य जाते हैं, जहां उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में राज्य के कानूनों, लैंड मैनेजमेंट आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हर ट्रेनी आईएएस को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए किसी एक जिले में असिस्टेंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा जाता है, जहां कलेक्टर के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जहां अधिकारी फील्ड की बारीकियों को सीखते हैं। आईएएस अधिकारी को इतनी सारी कड़ी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी जाती है। उम्मीदवारों को आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। आईएएस अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों, प्रशासन के विभागों और जिले में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और यूपीएससी के बारे में सब कुछ जानने के लिए, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऑल अबाउट यूपीएससी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।